दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से दिल्ली की आबकारी नीति में ऐसे कई बदलाव करवाए जिनसे शराब कारोबारियों को फायदा होना तय था। हालांकि मामला उजागर होने के बाद दिल्ली सरकार ने यह नई आबकारी नीति वापस ले ली थी और फिर से पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल इसी साल 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कथित भूमिका के कारण गिरफ्तार किया था और उसके बाद 7 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था और तब से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। सिसोदिया ने अपने खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में जमानत मांगी थी, जिसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी ने दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे और प्राथमिक तौर पर यह माना कि शराब घोटाले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल स्थापित हो रही है। और अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मनी ट्रेल को स्वीकार करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने वाले मनीष सिसोदिया इकलौते नेता नहीं हैं। हाल ही में 5 अक्टूबर को ईडी ने इसी घोटाले में कथित रूप से शामिल होने के कारण आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद संजय सिंह का परेशान होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, वहीं निचली अदालत को भी इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है तो सिसोदिया 3 महीने बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन करने के लिए हकदार होंगे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सिसोदिया क्या फिर 3 महीने बाद अदालत पहुंचते हैं। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द होने और पैसे के लेन देन को प्राथमिक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के भी जेल जाने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सिसोदिया की जमानत खारिज हो जाने के बाद कहा है कि इस मामले के असली गुनाहगार अरविंद केजरीवाल हैं और अब उनके गिरफ्तार होने का समय आ गया है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताते हुए इन आरोपों को लगातार नकार रही है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से भारत रत्न के प्रत्याशी थे, अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। और पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई और इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब यह सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब यह सिर्फ एलिगेशन नहीं है, अब यह सिर्फ सब्सटेंटिव एलिगेशन भी नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव सबमिशन भी हो गया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में,
तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। जो भी हो, लेकिन कट्टर ईमानदार पार्टी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला गले की हड्डी साबित होने वाला है, क्योंकि राजनीति अवधारणाओं का खेल है। और अगर आम आदमी पार्टी के नेता इन आरोपों से मुक्त हो भी गए, तब भी उनकी पार्टी की ईमानदार छवि पर दाग तो लग ही गए हैं और इन दागों का धुलना बहुत मुश्किल होगा। आपको यह अंक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द 4th One इंडिया। धन्यवाद।